हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं AHE 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन अर्बेनाइजेशन, लिस्ट एनी 6 इफेक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट, डिस्कस एनी 4 ऑफ दैम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, राइट अ नोट ऑन नॉइज रिलेटेड डिसीज। तो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो भी मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ कैंसर, नेम एंड डिस्कस 4 कैटेगरीज ऑफ कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे पूछा गया है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे पूछा गया है, डिस्कस द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, प्लान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज इन क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 पे आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ रीजन। क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे आपसे बोल रखा है, नेम एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड टू मेजर एक्वाटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वाला जो टॉपिक है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम की आपको डेफिनेशन भी लर्न करनी है और एक्वाटिक सिस्टम की भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द मैग्नीट्यूड ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट इन इंडिया, राइट अ नोट ऑन देयर कन्वेंशनल यूजेस। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 6 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप 6 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, डिस्कस ब्रीफली द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इसमें यहाँ पे आपको इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, डिफाइन डिजर्टिफिकेशन एंड डिस्कस इट्स मेजर कॉजेज। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है और उसके मेजर कॉजेज के बारे में भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, लिस्ट एंड ब्रीफली डिस्कस एनी 4 काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच में रिजल्ट फ्रॉम यूट्रोफिकेशन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एनजीओज आर वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को निकाल कर उनमें देख सकते हैं। इस वाले टॉपिक से कई बार आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चन का पैटर्न भी देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, डिस्कस ब्रीफली द एम्स एंड एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और इस पे पूछा गया है, डिस्कस द वेरियस इनोवेटिव एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज इन आवर कंट्री दैट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 पे यहाँ पे आपसे पूछ रखा है, प्रोवाइड अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑन एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक, लिविंग स्टाइल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 और 19 पर पूछा गया है आपसे, व्हाट मेथड शुड बी यूज टू डिससेमिनेट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट कैटेगरीज टू पीपल, डिस्कस द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन सीवेज ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21
और क्वेश्चन नंबर 21 पे यहाँ पे आपसे पूछ रखा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू अचीव सस्टेनेबिलिटी इन सोसाइटी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सस्टेनेबल वाला, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है। मार्क्स में आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग इन्हें जो 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं उन्हें आप डिटेल वाइज पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी आपका टॉपिक बन सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल विद हेल्प ऑफ अ डायग्राम, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनप्लान्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम भी आपको इसके साथ बताना है, ऐसे ही आपका वाटर साइकिल से भी अगर क्वेश्चन आता है या फिर कार्बन साइकिल से भी, तो आपको उनका भी डायग्राम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 और 23 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, नेम इट्स 6 फंक्शनल कंपोनेंट्स, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम विद अ सुटेबल डायग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 24 और 24 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट आर प्लांट प्रोटेक्शन, गिव देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 25 और इस पर पूछा गया है डिस्क्राइब एनी 2 इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हैव रिजल्टेड इन द डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ और डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 और इस पर पूछा गया है एक्सप्लेन द वेरियस मैन मेड फैक्टर्स दैट कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 और 27 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन है ये आपका 6 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 और 28 पर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कमेंट ऑन स्टेटमेंट वेस्ट आर misplaced resources, name any 5 air pollutants and discuss their effect on human health। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 और इस पर पूछा गया है एक्सप्लेन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, हाउ डू एज स्ट्रक्चर एंड सेक्स composition determine the pattern of population growth। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 और 30 पर आपसे पूछा गया है डिस्कस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लैंड यूटिलाइजेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ए नंबर पे है यहाँ पे माइग्रेशन, बी नंबर पे है स्लम्स एंड सी नंबर पे है रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 और 31 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेम द 3 conceptual models to understand the complex environmental problems, discuss briefly one of them। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 32 और 32 पर आपसे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर लिस्ट एंड डिस्कस एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 पे आपसे यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन सीवेज लिस्ट एंड डिस्क्राइब द 6 स्टेप्स नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 और 34 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन्यूमरेट द 5 काइंड्स ऑफ टॉक्सिक वाटर pollutants released by industries, comment on their sources and ill effects on human health। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 और 35 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट आर नॉइज इंड्यूस्ड डिसीज, डिस्क्राइब द ऑडिटरी एंड नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। एंड क्वेश्चन नंबर 36 पर यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड फिगर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके 36 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस एज अ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 और 37 पे यहाँ पे आपसे बोल रखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग एब्रिविएशन, ठीक है। तो इनमें आपको इनकी फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट है यहाँ पे GNP, ठीक है। सेकंड BOD,
थर्ड है आपका यहाँ पे CPCB, फोर्थ नंबर पे है CFC, फिफ्थ नंबर पे है WWF और सिक्स नंबर पे है IUCN, सेवन नंबर पे है आपका HIV एंड एट्थ नंबर पे है DDT, नाइन्थ पर है आपका NMIS और 10th नंबर पे है आपका BNHS। तो ये कुछ ऐसी फुल फॉर्म्स है जिन्हें आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है और ये ज़्यादातर आपकी रिपीट हो जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 और 38 पर आपको लिखना है इनके ऊपर शॉर्ट नोट। ये जो टॉपिक्स आपके यहाँ पे गिवन है इन टॉपिक्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और फ्रेंड्स ये वाले जो टॉपिक्स यहाँ पे दिखा रखे हैं शॉर्ट नोट में और डिफाइन में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे अगर आपके शॉर्ट नोट या डिफाइन नहीं बनते हैं तो इनसे आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे या फिर आपका एक्सरसाइज वर्क ज़रूर बनेगा। तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छी तरीके से इन्हें स्टडी कर लीजिएगा। और चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और 39 और क्वेश्चन नंबर 39 पे आपसे बोला गया है यहाँ पे डिफाइन इट, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको डिफाइन करना है, ये भी आपके शॉर्ट नोट की तरह है, लेकिन बस इसमें क्या है आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है। तो इन सभी चीज़ों की डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 पे यहाँ पे दे रखा है डिफरेंशिएट बिटवीन। तो इन टॉपिक्स के बीच का आपको डिफरेंस बताना है और यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस दे रखे हैं ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इन्हें 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स में तो ये आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये थे आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।